ड्रामा सीरियल नूरजहाँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि नूरजहाँ का बुरा वक्त शुरू हो ही चुका है, वो भी नूरबानो के हाथों। नूरजहाँ जो शाह महल की मालकन बनना चाहती थी, मुख्तार शाह के मरने के बाद गद्दी नशीन बनना चाहती थी, लेकिन अब उसी गद्दी पे नूरबानो को देखकर दिल ही दिल में तिलमिला रही है। और सोने पे सुहागा उसका अपना ही लाडला बेटा मुराद, जो इस टाइम नूरजहाँ को छोड़कर नूरबानो के साथ खड़ा है और उसके इशारों पे चल रहा है। ये बात भी नूरजहाँ से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अगले आने वाले सीन में आप देखेंगे कि नूरबानो से मिलने के लिए नूरजहाँ की हवेली में उसके गांव के कुछ मज़ारे आएंगे, और उसमें से जब कोई औरत नूरबानो से मिलने जाएगी तो नूरजहाँ उसे रोकेगी और वो औरत नूरजहाँ से बहुत बदतमीज़ी करेगी, और ये सब कुछ नूरबानो खड़ी देखती ही रह जाएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं कहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुराद को ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आएगा और वो नूरबानो के पास जाकर कहेगा, और वो मज़ारे की बीवी जिसका इस घर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो मेरी माँ की बेइज्जती कर रही थी और तुम खड़ी तमाशा देख रही थी। उस पर नूरबानो अपने हस्बैंड मुराद से कहेगी कि मुराद, मैं इस हवेली के लिए कुछ ना सही, लेकिन अपने मज़ारों के लिए मैं एक रानी, अपने मसलों के हल के लिए मेरे पास आए थे, और अगर नूरजहाँ मम्मा ने उनको रोका तो फिर उन्हें तो गुस्सा आना ही था ना। अगले आने वाले सीन में आप देखेंगे कि मुराद जो इस टाइम नूरबानो के साथ खड़ा है, नूरबानो के लिए ये बहुत बड़ी सपोर्ट है और वो इस सपोर्ट को अपने से दूर नहीं करना चाहेगी। इसीलिए वो मुराद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहेगी कि मेरे बाबा मेरे लिए इतनी जायदाद और ज़मीनें छोड़कर गए हैं, मैं अकेले तो उनकी देखभाल नहीं कर सकती ना। अगर इन ज़मीनों की मैं मालकन हूँ तो तुम भी मालिक हो, तुम मेरे साथ मिलकर इन ज़मीनों की रखवाली करो। और उस पर मुराद कहेगा कि नहीं नूरबानो, ये तुम्हारा हक है और चचा के बाद तुमने ही इस सब कुछ चीज़ों को देखना है। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खड़ा हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों की देखभाल नहीं कर सकता। और अगले आने वाले सीन में आप देखेंगे कि नूरबानो की हैसियत को देखते हुए ना सिर्फ नूरजहाँ बल्कि नूरजहाँ के दोनों बेटे भी बहुत अंदर से हसद और जलन महसूस करेंगे। उसी पे मुराद का बड़ा भाई मुराद से कहेगा, अरे भाई तुम तो ठहरे एक अमीर कबीर बीवी के शोहर, तुम तो याशियाँ अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हम तो मज़दूर तबके के लोग हैं, हम अपनी बीवियों के लिए ऐसी याशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उसे तंज और ताना मारेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब नूरबानो हवेली जाने लगेगी तो नूरजहाँ उसको मना कर देगी। उस पर नूरबानो नहीं रुकेगी और कहेगी कि मैं मुख्तार शाह के बाद मैं ही उन मज़ारों की करता धरता हूँ और उनके मसलों के लिए मुझे तो जाना पड़ेगा। उस पर नूरजहाँ गुस्से से कहेगी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी हवेली का रवाज तोड़ दूं? उस पर नूरबानो नूरजहाँ का जवाब देते हुए कहेगी, तो क्या मैं आपके लिए अपना करोड़ों का हिसाब छोड़ दूं? ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाएगी। नूरजहाँ को तो बानों की ये बात एक थप्पड़ की तरह महसूस होगी, और नूरजहाँ जो अपनी बहुओं पे बड़ा रौब झाड़ती थी, अपने बेटों पे बहुत रौब झाड़ती थी, आज बानों के हाथों दिन ब दिन जलील हो रही। नूरजहाँ के लिए ये जिल्लत नाकाबिले बर्दाश्त होगी।